यह कथा उस समय की है जब महाभारत भी नहीं हुआ था। एक ऐसा युग जब समय थम सा गया था और एक असुर दंभोद्भव अपने घमंड और अपार शक्ति की प्यास में तप रहा था। उसका एक ही उद्देश्य था, अमरता। उसने हजारों वर्षों तक तेज सूरज के नीचे चल और मौन तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। मांगो वत्स, जो चाहो वरदान में। दंभोद्भव ने तुरंत कहा, हे प्रभु, मुझे अमर कर दो। सूर्यदेव ने गंभीरता से उत्तर दिया, अमरता सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह किसी को संभव नहीं। परंतु दंभोद्भव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, तो फिर मुझे एक वरदान दीजिए, 1000 स्वर्णिम कवच दीजिए। हर कवच ऐसा हो जिसे तोड़ने के लिए किसी को 1000 वर्षों की तपस्या करनी पड़े, और जो भी मेरा कवच तोड़े वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव यद्यपि इस वरदान के परिणामों को भांप चुके थे, परंतु नियम के अनुसार उन्होंने उसे वरदान दे दिया, और इसी क्षण जन्म हुआ सहस्र कवच का। एक ऐसा असुर जिसे कोई हरा नहीं सकता था, एक चलता फिरता सर्वनाश। सहस्र कवच ने जैसे ही शक्ति पाई, उसका विनाश का तांडव आरंभ हो गया। नगर जल उठे, यज्ञ रुक गए, देवता भी डर गए। वह सिर्फ एक असुर नहीं था, वह स्वयं मृत्यु बन गया था। धरती पर त्राही त्राही मच गई। तब एक दिव्य नारी मूर्ति, जो कि दक्ष की कन्या और धर्म की पत्नी थी, उन्होंने संसार के दुख को देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने कहा, हे मूर्ति, तुम्हारे गर्भ से 2 दिव्य आत्माएं जन्म लेंगी, नर और नारायण। वे ही इस राक्षस का अंत करेंगे। नर और नारायण का योग। बद्रीनाथ की तपोभूमि में 2 जुड़वां बालक जन्मे, नर और नारायण। एक शरीर, 2 आत्माएं, जो एक सोचता दूसरा करता। जहां एक जाता दूसरा साथ चलता। जब सहस्र कवच का आतंक उनके द्वार तक पहुंचा, नर ने युद्ध की घोषणा की। सहस्र कवच ने हंसते हुए कहा, तू मुझे मारने आया है। जानता है मेरा हर कवच तोड़ने के लिए 1000 वर्षों की तपस्या चाहिए, और तोड़ते ही तू मारा जाएगा। मेरे पास 1000 कवच हैं। नर मुस्कुराया, सही कहते हो, मैंने तप नहीं किया, लेकिन मेरे भाई नारायण ने किया है। उनकी तपस्या ही मेरी शक्ति है। और तभी हुआ युद्ध। नर ने युद्ध किया और नारायण की तपस्या से शक्ति पाकर एक कवच तोड़ा, और उसी क्षण वरदान के अनुसार नर मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन नारायण शांत नहीं रहा। उसने त्रयंबकम मंत्र का उच्चारण किया, मृत्युंजय मंत्र। इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से नर पुनः जीवित हो उठा, और अब बारी नारायण की थी युद्ध करने की, और नर तपस्या में लीन हुआ। यह चक्र चलता रहा हजारों वर्षों तक। हर बार एक कवच टूटता, एक मारा जाता, दूसरा मृत्यु से उसे वापस लाता, और ऐसे सहस्र कवच के 999 कवच नष्ट हो गए। शरण में आया असुर। अब भयभीत होकर सहस्र कवच भागा और उसी सूर्य के पास जा पहुंचा जिसने उसे वरदान दिया था। नर नारायण ने सूर्य से न्याय मांगा, परंतु सूर्य बोले, वह मेरी शरण में आया है, मैं उसे नहीं सौंप सकता। तब नर ने सूर्य को श्राप दिया, जो अधर्म का पक्ष ले वह भी अधर्मी है। तू भी अब मृत्यु को पाएगा और मनुष्य योनि में जन्म लेगा। कर्ण का पुनर्जन्म। द्वापर युग में सहस्र कवच और सूर्य एक साथ जन्मे के दिन कर्ण के रूप में। कर्ण कुंती का पहला पुत्र, सूर्य पुत्र, जिसके जन्म से ही कानों में कुंडल और शरीर पर एक अंतिम कवच था। 999 कवच पिछले जन्म में खो चुके थे, अब केवल एक बचा था। और नर और नारायण, वे पुनर्जन्म लेकर आए, अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में। इंद्र, अर्जुन के पिता, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आए और उससे अंतिम कवच और कुंडल दान में मांगे। कर्ण, जो अब अहंकार नहीं बल्कि दानी कर्ण बन चुका था, उसने हंसते हुए वह अंतिम कवच भी दान कर दिया और अपने जीवन का संपूर्ण रक्षण खो बैठा। अंतिम सत्य। कर्ण वीर था, धर्मनिष्ठ था, लेकिन उसके भीतर सहस्र कवच का शाप और कर्म का भार था। उसकी पीड़ा एक सजा नहीं थी, बल्कि कर्म का संतुलन था जो युगों से बांका खड़ा था। यह कथा केवल कर्ण की नहीं है। यह कथा है एक ऐसे युद्ध की जो महाभारत से बहुत पहले शुरू हो चुका था। यह कथा है वरदान और श्राप की। यह कथा है भाईचारे, तपस्या और अनंत युद्ध की। और अंततः
यह कथा है कि कोई भी आत्मा अपने कर्म से बच नहीं सकती, चाहे वह कितनी भी दिव्य क्यों न हो।